यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2024 में दिए हुए थे, किसी कारणवश आपका रिजल्ट खराब हुआ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यदि आप इंटर में फेल हो गए तो अब आपको क्या करना चाहिए, या आपको ग्रेस मार्क मिला है तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, रिजल्ट में कम नंबर दिया गया तो आप कैसे बढ़वा सकते हैं, एक विषय में फेल हो गया अर्थात ग्रेस नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, स्कूटनी क्या होता है, कंपार्टमेंटल क्या होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से के अंत तक देखना है। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी खबर सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप इंटर में फेल हो गए तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने विषय में फेल हुए हैं। देखिए, आप लोगों के पास दो रास्ता है। मान लीजिए कि यदि आप 3 या 4 विषय में फेल हुए हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और मान लीजिए कि आप 1 या 2 विषय में फेल हुए तो आपके पास 2 रास्ता है। क्या क्या, तो देखिए, सबसे पहले जो भी 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद से 3 या 2 या 3 या 4 जो भी है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आप 2 विषय में फेल हो गए तो आपके सामने 2 रास्ता खुला हुआ है, पहला स्कूटनी, दूसरा कंपार्टमेंटल। ठीक है, देखिए, इसका फॉर्म जो है एक ही दिन और एक ही डेट पे निकलता है, और उसका भी 150 या 160 के आसपास लगता है रुपया। देखिए, 80 भी, देखिए, हर बार बदलते रहता है, 80 भी आपका लग सकता है, 90 भी लग सकता है। तो इसमें पैसा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तय करेगा कितना आपको पैसा देना पड़ेगा स्कूटनी फी। ठीक है, वही देखिए, अगर मान लीजिए आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको 1500 से लेके 1200-1300 रुपया देना पड़ेगा। यदि आपका 2+ है तो उसमें थोड़ा कम ही लगता है, सरकारी स्कूल है तो कम ही लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे कंपार्टमेंटल का एग्जाम देके पास हो सकते हैं यदि आप 1 या 2 विषय में मतलब क्रॉस आपका लगा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस लग जाता है, इसमें कोई वाली बात नहीं है, घबराना भी नहीं है। आप लोग को बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है। रिजल्ट खराब हो गया तो क्या हुआ, जान है ना, रिजल्ट सब कुछ तय नहीं कर सकता है, भी आपको समझने वाली बात है। ठीक है, किसी को घबराना नहीं है। रिजल्ट जो है काफ़ी खराब तो आया ही है, लेकिन दिक्कत नहीं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि रिजल्ट सब कुछ तय नहीं होता है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि अब क्या करें, कुछ नहीं, फिर बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, आप पास हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे, और मान लीजिए 3 या 4 विषय में आपने फेल किया है तो आपके सामने एक ही बस ऑप्शन क्या है, स्कूटनी। आपके सामने स्कूटनी है, सिर्फ मान लीजिए कि स्कूटनी है। स्कूटनी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो अगर आप लिख के आए हैं तब भी आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पास करेगा, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स जो है इंक्रीज नहीं हो पाता है। जो फेल हुए हैं तो मान लीजिए 5 या 10 नंबर से तो फेल हुए होंगे, अगर 1-2 नंबर से आप फेल हुए हैं और सीरियस केस है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल स्कूटनी के लिए अप्लाई कीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए और आपका मार्क्स जो है नहीं बढ़ पाया तो उसके बाद से आपको अगला साल एग्जाम का फॉर्म, अगस्त महीने में एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, तो उस समय आप एग्जाम फॉर्म भर के 2025 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और उस समय आप पास आउट कर सकते हैं, जिनका 2 या 3 या 4 विषय में फेल हुए हैं अर्थात क्रॉस लगा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारा नंबर आने वाला था 300, कितना नंबर आने वाला था 300, लेकिन कितना है 250 से 60 70 80 इतना आ गया, तो अब क्या करें। देखिए, मान लीजिए कि आपने वहाँ पे लिख के आया हुआ है, मान लीजिए अपने कॉपी में कितना लिखा, 300 का लिखा, आपका नंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काट लिया, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यदि मान लीजिए कि स्कूटनी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका फिर से कॉपी रीजांच होता है, और जो भी आपका मार्क्स होता है वो मतलब करके फिर से आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इतना आप स्पष्ट समझ लीजिए, जिसमें कम नंबर आया है वो क्या कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका रिजल्ट में मतलब क्या है कि एक विषय में ग्रेस मार्क मिला है, मान लीजिए कि आपके एक विषय में ग्रेस मार्क मिला है, तो उस कंडीशन में क्या आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि आपको ग्रेस मार्क देके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पास कर दिया, तो इसमें आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप IAS IPS कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए, ग्रेस मार्क हर बोर्ड में मिलता है, तो सब विषय में तो आपको ग्रेस नहीं मिला होगा। बिहार हर बोर्ड का एक पॉलिसी होता है, तो बिहार बोर्ड 4 3 4 5 नंबर तो ग्रेस मार्क दिया होगा, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैथ ने दे दिया तो आपको मैथ से सब कुछ करना है। आखिर में मान लीजिए कि मैथ से अगर आपने फेल हुआ है, मैथ में आपको 5 नंबर ग्रेस मार्क दिया है, तो आप मैथ में तो पढ़ने में तेज तो है ही नहीं, तो क्या कीजिए, इंजीनियर नहीं ना कीजिएगा जी, इंजीनियर तो नहीं बनना है आपको, दूसरे फील्ड में ही जाइएगा, तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका मान लीजिए कि आपको मिला है, मतलब आप पास आउट हैं, तो आप आगे पढ़िए, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, वही स्कूटनी क्या है, देखिए स्कूटनी एक प्रकार का देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपने स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, तो स्कूटनी के लिए मतलब क्या होगा, तो देखिए स्कूटनी में ये होता है कि स्कूटनी में आपका कॉपी जो है रीचेक होता है, यानी कि कॉपी जो है आपका उसको रीचेक किया जाता है, मान लीजिए दोबारा माने चेक होता है उसमें। ठीक है, वही कंपार्टमेंटल एक तरह का एग्जामिनेशन होता है, जैसे एनुअल और कंपार्टमेंटल। तो एनुअल जो होता है ई वाला होता है, जिसमें सारे विद्यार्थी अपेयर होते हैं, और उसमें जो विद्यार्थी मतलब फेल हो जाते हैं, अर्थात
उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, एक दो विषय में क्रॉस लग गया, तो उस वैसे विद्यार्थी कंपार्टमेंटल परीक्षा में सम्मिलित होकर और अपना इसी साल जो है पास होके और इसी साल एडमिशन लेते हैं। बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आ जाता है और स्कूटनी का भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाता है। ठीक है, तो आप स्कूटनी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुबह आपको वीडियो भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो उस पर देख के आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है सब कुछ वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वही कंपार्टमेंटल स्कूटनी में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए कंपार्टमेंटल परीक्षा फॉर्म भरने में कुछ नहीं लगेगा, आपका केवल एडमिट कार्ड और 2 फोटो लगेगा। वही स्कूटनी का भी फॉर्म भरने में केवल आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, वहाँ फोटो देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल से भी करवा सकते हैं और साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपको तुरंत कल या परसों आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डेट जारी करेगा स्कूटनी का, तो वहाँ पे आपको वीडियो बनाकर जानकारी मिल जाएगा किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अर्थात किस तरह से स्कूटनी का फॉर्म भरना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन डेट तो आ जाएगा, तो उसके बाद सब कुछ उसके बारे में भी जानकारी मिलेगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहता है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, कोई इशू होने वाला नहीं है। किसी प्रकार का समस्या अर्थात कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका रिप्लाई 2 या 3 घंटे में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ चुके होंगे। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।